Assalamu alaikum, namaste and hi. Welcome to our channel Al Rahman Academy of Social and Natural Sciences, मानसरा पाकिस्तान। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपको अपने इस चैनल में MBA फाइनेंस के सिलेबस और सब्जेक्ट्स का मुख्तसर सा तारफ़ करवाएंगे। लेट्स स्टार्ट। सब्जेक्ट्स इन MBA फाइनेंस फर्स्ट ईयर इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट फाउंडेशन मॉडल्स। MBA फाइनेंस के पहले साल के जो सब्जेक्ट्स हैं वो मैनेजमेंट फाउंडेशन के मॉडल्स का एक तारुफ है। वाइल इन द नेक्स्ट ईयर सब्जेक्ट्स, जबकि अगले साल में जो सब्जेक्ट्स हैं इन MBA फाइनेंस में सेकेंड ईयर इंक्लूड्स इलेक्टिव एंड स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स। इसमें वो मज़ामीन हैं जो कि इख्तियारी हैं, जिनको आप खुद चुन सकते हैं, और स्पेशलाइज हैं जिसमें आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। So the subjects of MBA finance are listed over here semester wise। इनकी semester wise list यहाँ मुहैया की जा रही है। semester 1 में कौन कौन से subjects हैं? Let's look over here। semester 1 MBA finance microeconomics, number 2 corporate social responsibility, number 3 principles of accounting, number 4 principles of marketing management, number 5 tools and framework for decision making, number 6 quantitative methods and statistics, number 7 business communication and soft skills, number 8 organizational behavior. So these were the 8 subjects in semester 1. Number 2 semester 2 financial modeling, number 1 financial modeling in semester 2, the first subject. Second subject supply chain management, the third business intelligence, the fourth strategic management, the fifth managerial economics, and the sixth marketing research, number 7th corporate governance and business ethics, and number 8 corporate finance 2. So these were the subjects of semester 2. Now come to the MBA finance semester 3 and second year में दूसरे semester में, that is macroeconomics, and next is business law, and then operations management, and then corporate management. Now come to the semester 4 subject, the last semester, internship projects, and then project submissions and organizational behavior 2, and marketing management. So these were the subjects of fourth and final semester. Now we give you the small introduction of these subjects। अब इन subjects का थोड़ा बहुत हम आपको तारुफ करवाते हैं। That is what is microeconomics। सबसे पहले आपको हम बताएं ये कि microeconomics है क्या। Microeconomics इकोनॉमिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जो कि मईशत की यानी इकोनॉमी के जो स्मॉल सेगमेंट्स हैं उनको डिटेल स्टडी करती है और उनकी कंप्लीट पिक्चर जो है आपको मुहैया करती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द माइक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ वी स्टडी इट हियर। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द सोशल साइंस, ऐसी समाजी साइंस है, माशी साइंस है, दैट स्टडीज़ द इम्प्लीकेशंस ऑफ इंसेंटिव्स एंड डिसीजंस, की जो मुताला करती है उन फैसलों के मुज़म्मरात को और सहूलियात के मुज़म्मरात को या मुमकिनात को। स्पेसिफिकली ख़ास तौर पे अबाउट हाउ दोज इफ़ेक्ट, किस तरह वो असर अंदाज होते हैं किस पर, द यूटिलाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स, वसाइल के इस्तेमाल और उसकी तकसीम पर किस तरह ये असरानंदाज होते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें दिखाती है, बताती है हाउ एंड वाई, कि किस तरह और क्यों डिफरेंट गुड्स हैव डिफरेंट वैल्यूज़, मुख्तलिफ अशिया की मुख्तलिफ कीमतें होती हैं या लगाई जाती हैं। हाउ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस, किस तरह फ़र्द वाहिद और कारोबार या कारोबारी अदारे कंडक्ट एंड बेनिफिट मुनाकद करते हैं और फ़ायदा उठाते हैं, किससे, फ्राम एफिशिएंट प्रोडक्शन मुस्तहिद पैदावार से, एंड एक्सचेंज और तबादला से, एंड हाउ इन इशा के तबादले से, एंड हाउ इंडिविजुअल्स और किस तरह फ़र्द वाहिद बेस्ट कोऑर्डिनेट मरबूत होते हैं, बेहतरीन तरीके से मरबूत होते हैं, एंड कोऑपरेट और एक तावन करते हैं, विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ किस तरह बेहतरीन तरीके से वो मरबूत होते हैं और तावन करते हैं। जनरली स्पीकिंग, आमतौर पे माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रोवाइड्स अ मोर कंप्लीट एंड डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग दैन मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अमूमी तौर पे माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स की निस्बत ज़्यादा तफसीलात हमें
मुहैया करती है, यानी हर सेगमेंट को वो तफसील से स्टडी करती है, जैसे मैं आपको पहले इसके बारे में बता चुका हूँ. नाउ वी गो टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, that is corporate social responsibility. Now let's have a little introduction of corporate social responsibility, or it may be called CSR. So what is corporate social responsibility, CSR? कॉरपोरेट कंपनी की समाजी या महाशी जिम्मेदारी क्या है, माइशत में या समाज में कंपनी की बैसियत कंपनी, उसका क्या रोल है, उसकी जिम्मेदारी क्या है. कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR इज़ अ सेल्फ रेगुलेटिंग बिजनेस. एक ऐसा कारोबार है कि जो खुद अपने आप को मजबूत करता है. बिजनेस मॉडल एक कारोबारी मॉडल है दैट हेल्प्स अ कंपनी, जो कंपनी की मदद करता है, बी सोशली अकाउंटेबल, कि वो माशी तौर पे जवाबदेह हो. किसको? टू इटसेल्फ, अपने आप को, टू इट्स स्टेक होल्डर्स, अपने मुतहलकीन को, इसके जो मुतहलकीन है जिससे इसका वास्ता पड़ता है, एंड द पब्लिक और अवामुन्नास को, बाई प्रैक्टिसिंग कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की प्रैक्टिस करते हुए, इस पर काम करते हुए, आल्सो कॉल्ड कॉरपोरेट सिटीजनशिप, इसको हम कॉरपोरेट सिटीजनशिप भी या कॉरपोरेट शरीयत भी कह सकते हैं. कंपनीज कैन बी कॉन्शियस ऑफ द काइंड, कंपनीज जो हैं वो इस चीज़ में बड़ी कॉन्शियस होती हैं, यानी इस चीज़ का बड़ा एहसास करती हैं, दैट द काइंड ऑफ इम्पैक्ट, इस किस्म का असर, दे आर हैविंग ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी, जो कि समाज के माशरे के तमाम जो पहलुओं पे जो असरात पड़ते हैं, कारोबार के क्या असरात पड़ते हैं, उसको स्टडी करती है, इंक्लूडिंग इकनॉमिक, जिसमें माइशत, सोशल मैशी समाजी एंड एनवायरमेंटल और माहौलियाती असरात पाए जाते हैं. इन सब का वो ये CSR स्टडी करती है. टू एंगेज इन CSR मीन्स, CSR से जुड़े रहने का मतलब ये है, इन द ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, कारोबार की आम लेन देन में, ए कंपनी इज ऑपरेटिंग, एक कंपनी जो है वो चल रही है या काम कर रही है, इन वेज, इन ऐसे तरीक़ों से, ऐसे तरीक़ाकार से, दैट एनहांस सोसाइटी, जिससे माशरा या माइशत तरक्की करती है, बढ़ती है, एंड द एनवायरनमेंट, और माहौल भी तरक्की करता है. इंस्टेड ऑफ कंट्रीब्यूटिंग, बजाय इसके कि वो कंट्रीब्यूट करे, फैलाए नेगेटिविटी टू देम, माइशत में, माहौल में और माइशत में, इसकी निस्बत वो पॉजिटिविटी कंट्रीब्यूट करती है. तो ये थी CSR. तो नेक्स्ट वी कम टू द व्हाट इज़ द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स या असूल क्या हैं. अब अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन देते हैं. अकाउंटिंग क्या है, इसके असूल. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द रूल्स एंड गाइडलाइंस. अकाउंटिंग के जो असूल हैं वो कुछ कवानीन हैं और रहनुमा असूल हैं, दैट कंपनीज मस्ट फॉलो, जिनको किसी कंपनी को लाजमी फॉलो करना चाहिए, इसकी पैरवी करनी चाहिए. व्हेन रिपोर्टिंग फाइनेंशियल डेटा, जब वो मालियाती मवाद या डेटा रिपोर्ट करते हैं अपने मुंतज़मीन को, अपने डिसीजन मेकर्स को. द फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, AFASB, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक्सटेंडेड बोर्ड है जो कि अमेरिका में है, इशूज अ स्टैंडर्डाइज्ड सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इन द US. एक अकाउंटिंग के असूलों का एक मयारी सेट जो है वो जारी करता है, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, रेफर टू एज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिनको हम गैप या जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी कहते हैं, यानी अमूमी तौर पे काबिल कबूल. जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब है वो असूल जो अमूमी तौर पे काबिल कबूल हों, यानी उनको हम शॉर्ट करके गैप कहते हैं. सो नाउ द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग. व्हाट इज अकाउंटिंग. अकाउंटिंग है क्या. तो अकाउंटिंग बुनियादी तौर पे कारोबार की यानी हिसाब किताब की ज़ुबान है. So let's have a look on accounting. Accounting is a language of business. What is accounting? Accounting is a language of business. Accounting कारोबार की हिसाब किताब की ज़ुबान है.
इन विच वी टॉक टू बिजनेस, जिसमें हम कारोबार से हिसाब किताब से बातचीत करते हैं। इन बिजनेस टॉक्स टू अस, और कारोबार हमसे बातचीत करता है। डेटा इज आइडेंटिफाइड, मवाद की डेटे की शिनाख्त की जाती है। रिकॉर्डेड, उसको दर्ज किया जाता है, उसका इंदराज किया जाता है। क्लासिफाइड, उसकी दर्जाबंदी की जाती है, दर्जे बनाए जाते हैं। समराइज, इसका खुलासा बनाया जाता है या इसको मुख्तसर किया करके एक जामे फॉर्म में तैयार किया जाता है, इसका खुलासा बनाया जाता है। एंड रिपोर्टेड टू द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिसीजन मेकर्स, और फिर अंदरूनी और बैरूनी मुंतज़मीन को, फैसला कुनंदगान को ये पेश कर दिया जाता है, ये रिपोर्ट पेश कर दी जाती है। कौन सी रिपोर्ट? ये मालियाती रिपोर्ट। एंड दीज डिसीजन मेकर्स, और ये फैसला कुनंदगान, फैसला करने वाले लोग जो कारोबार के अंदर के अंदरूनी है फैसला कुनंदगान हैं, जिनको कारोबार का मालिक कहते हैं। और बैरूनी फैसला कुनंदगान, एक्सटर्नल डिसीजन मेकर्स कौन से होते हैं? जो कि इन्वेस्टर्स होते हैं, जो कि जिन्हें हम क्रेडिटर्स भी कह सकते हैं, जो हमारी लायबिलिटीज़ होती हैं, वो एक्सटर्नल डिसीजन मेकर्स होते हैं। इंटरनल डिसीजन मेकर्स कौन से होते हैं? जो कारोबार के मालिक होते हैं, जिनको हम प्रोप्राइटर भी कह सकते हैं, ऑनर्स भी कह सकते हैं, तो उनको ये रिपोर्ट्स पेश की जाती हैं, डिसीजन मेकर्स। एंड नाउ दीज डिसीजन मेकर्स मेक डिसीजन, ये डिसीजन मेकर, फैसला कुनंदगान, फैसले करते हैं ऑफ बिजनेस फ्यूचर लाइफ, कारोबार की मुस्तकबिल की ज़िंदगी के बारे में। इन द लाइट ऑफ दीज फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, इन मालियाती रिपोर्ट्स की रोशनी में। तो फिर कहते हैं ए सेट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, इन मालियाती रिपोर्ट्स का एक सेट इंक्लूड्स, इसमें शामिल होते हैं इनकम स्टेटमेंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मुनाफे का गोशवारा, बैलेंस शीट जिसमें एसेट्स और इक्विटीज़ की फहरिस्त, ऑनर्स इक्विटी स्टेटमेंट जिसमें कारोबार के मालिक का सरमाया, इन्वेंट्री स्टेटमेंट, कारोबार की इन्वेंट्री स्टॉक, उसकी तफसील, एंड कैश इनफ्लो आउटफ्लो स्टेटमेंट, कारोबार में कितना कैश आया और गया, उसकी स्टेटमेंट, उसकी फहरिस्त। नाउ सो दिस वाज ऑल अबाउट द अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का ये डेटा जो है, ये रिकॉर्ड करना, इंटरप्रेट, इसमें समराइज़ करना, क्लासीफाई करना, या जितना भी प्रोसेस है, यानी जो कि आइडेंटिफिकेशन और रिकॉर्डिंग से स्टार्ट होकर रिपोर्टिंग तक, प्रेजेंटेशन तक ख़त्म होता है, इस अमल को जो शख्स परफॉर्म करता है उसको हम अकाउंटेंट कहते हैं। तो इसी तरह अकाउंटेंट और बुक कीपर या बुक कीपिंग में डिफरेंट है, काउंटिंग और बुक कीपिंग में, वो हम डिटेल में आगे जाके इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। नाउ फिल वक्त हम आगे बात करते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ मार्केटिंग? मार्केटिंग रेफर्स टू एक्टिविटीज़ कंपनी अंडरटेक्स, वो तमाम मसरूफियात जो एक कंपनी इख्तियार करती है, टू प्रोमोट द बाइंग और सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज, इशा और ख़िदमात की ख़रीद व फ़रोख्त को प्रमोट करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए। प्रोफेशनल्स हु वर्क इन कॉरपोरेशंस मार्केटिंग एंड प्रमोशन डिपार्टमेंट्स, वो पेशावर या पेशेवराना सलाहियत रखने वाले अफराद जो किसी भी कंपनी के मार्केटिंग और प्रमोशनल डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं। सीक टू गेट, वो जानना चाहते हैं, द अटेंशन, या मरकूज़ करना चाहते हैं तवज्जो, ऑफ की पोटेंशियल ऑडियंस, अपने ख़ास सार्फिन की, किसकी तरफ, किसके ज़रिए या किस तरीके से? थ्रू एडवर्टाइजिंग के ज़रिए वो अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पे अपने सार्फिन की, अपने गाहकों की, तो जो उस पर अपने गुड्स पे, अपनी सर्विसेज पे मरकूज़ करना चाहते हैं इश्तिहारबाजी के ज़रिए। एडवर्टाइजिंग मीन इश्तिहारबाजी के ज़रिए। सो व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट? मार्केटिंग मैनेजमेंट के असूल क्या हैं? नंबर 1, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, मनसूबाबंदी का असूल। फॉर द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट ग्रोथ, मुतासर कुन और मुस्तहद तरक्की के लिए, ऑफ द फर्म, किसी कंपनी के, किसी इदारे की, प्लानिंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इट, तो इसमें मनसूबाबंदी बड़ा अहम किरदार अदा करती है। सो व्हाट इज़ द सेकंड प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तंजीम, किसी चीज़ को, बिखरी हुई चीज़ को इकट्ठा करना, दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन, तंजीम का असूल। व्हाट इज़ द थर्ड प्रिंसिपल? प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल,
किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करके उसको कंट्रोल करने का असूल, उसको काबू में रखना, उन डिफरेंट स्कैटर्ड सेक्टर्स को ऑर्गेनाइज करना, उस पर कंट्रोल करना, तो ये भी एक प्रिंसिपल है मार्केटिंग मैनेजमेंट का. Then we come to the next principle of marketing management, that is the principle of direction, हदायत का असूल. फिर उस कंट्रोल करने के बाद हम हदायत देते हैं उसके लिए, ताकि हम गुड्स एंड सर्विसेज की को बेहतर तरीके से प्रमोट कर सकें, उनको मार्केट कर सकें. देन प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, फिर मरबूत करने का असूल कि किस तरह बेहतर तरीके से एक्टिविटीज़ को मरबूत किया जाए, आपस में इकट्ठा किया जाए और उनको एक दूसरे के साथ मिलकर चलाया जाए. देन प्रिंसिपल्स ऑफ मोटिवेशन और तरगीबात का असूल, किसी को मोटिवेट करना, तरगीब देनी, किसी को कायल करना. देन प्रिंसिपल ऑफ सेल प्रमोशन एंड एडवर्टाइजिंग, कारोबार को बिक्री को फ़रोख्त को बढ़ाने का और इश्तिहारबाजी को बढ़ाने का असूल, किस तरह हम इश्तिहारबाजी और बिक्री बढ़ा के अपनी सेल में इजाफा कर सकते हैं, अपनी सेल बढ़ा सकते हैं. किसके ज़रिए? एडवर्टाइजिंग के ज़रिए और सेल प्रमोशन के ज़रिए. सेल प्रमोशन एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें कस्टमर्स को फ्री सैम्पलिंग की जाती है, गिफ्ट्स किए जाते हैं और कोई अच्छी सी बातें बताई जाती हैं, उनको अच्छे प्लान बताए जाते हैं, अट्रैक्शन दी जाती है. दिस इज़ कॉल्ड सेल प्रमोशन. नाउ प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, मकसदियत का असूल को. ऑब्जेक्टिविटी यानी ऑब्जेक्टिव को डिस्कस किया जाता है कि व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्ट, उस पर बात की जाती है. दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इन मार्केटिंग मैनेजमेंट. So students, this was all about the MBA finance subjects. We gave you the small introduction of these subjects, and now we will give you the remaining subjects introduction, inshallah, step by step. So as this was our first video regarding MBA finance syllabus and subjects introduction, inshallah next we will go towards your next subject, that is tools and frameworks for decision making, quantitative methods and statistics, business communication and soft skills and organization behavior. तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इन सब्जेक्ट्स की इंट्रोडक्शन के बारे में आपको बताएंगे, इनका थोड़ा सा तारफ़ करवाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम आपको इनकी तफसीलात भी बताएंगे. देन प्लीज़ हैव अ गुड डे. उस वक्त तक हमें इजाज़त दें. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और प्लीज़ अपने कमेंट्स से, अपने कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़.